युवा हमें फोन करके कह रहा है कि आप बताइए हमें कब आना है, कैसे आना है, बड़ी से बड़ी क्रांति के लिए तैयार है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ये सरकारों को तय करना है। अब वो दौर नहीं चलेगा जब सनातन की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती थी। Hi guys, जय श्री गुरु महाराज। आई नो दिस इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक और मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो पूरी देखो और उसके बाद मुझे कमेंट्स पे अपने सजेशन और थॉट्स बताओ यार कि आप लोग सोचते क्या हो, क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। एंड इसे पूरा देखिए। गुड आफ्टरनून सर। सर आपका शुभ नाम? मैं विजय शर्मा। विजय शर्मा। तो सर आप हिंदू संघर्ष समिति से किस बात पे मेंशन करें, मुद्दा क्या है सर आपका मेन? देखिए, हमारा इसमें साफ और स्पष्ट मुद्दा था। हम लोग पिछले 1 वर्ष से जो ये यहाँ पे संजौली की एक अवैध मस्जिद है उसके खिलाफ, और जो एक अवैध डेमोग्राफिक चेंज यहाँ पे हो रहा है उसके खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ, लैंड जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसी कड़ी में 3 मई 2025 को माननीय नगर निगम न्यायालय ने जो ये संजौली की अवैध मस्जिद है इसको पूरा इलीगल डिक्लेयर किया और 60 दिन के अंदर इसके डेमोलिशन के ऑर्डर दिया और इमीडिएट बिजली पानी काटने का आदेश दिया। जिसके पश्चात जो मुस्लिम पक्ष है, वक्फ बोर्ड है, वो जिला न्यायालय में अपील में गया। जिला न्यायालय ने उनकी अपील को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया और 30 दिसंबर 2025 से पहले इस स्ट्रक्चर को तोड़ने का आदेश दे दिया। अब हमारी जो प्रमुख मांगे थी, क्योंकि अब आगे इसमें अपील का प्रावधान नहीं था, वो हाई कोर्ट में सिर्फ रिट में पिटीशन में जा सकते हैं, बाकी बोनाफाइड राइट इसमें अपील का बनता नहीं है। हाँ जी। तो हमारी प्रशासन से 2-3 मांगे थी, जिसके लिए हमने एक 2 हफ्ते पहले प्रशासन को डीसी शिमला को मेमोरेंडम भी दिया, जिसमें हमने मांग की कि जब ये स्ट्रक्चर इलीगल डिक्लेयर किया जा चुका है तो इस मस्जिद को सील किया जाए, यहाँ पर किसी प्रकार की नमाजें अन्य गतिविधियां ना हो। तो उस पर डीसी साहब ने उस वक्त एक्शन नहीं लिया, जिस कारण हमारे संगठन की महिलाओं ने वहां पे नमाजी जो जा रहे थे शुक्रवार को समय उनको रोका और उनसे आग्रह किया कि वो नमाज ना पढ़े, जिस पर पुलिस ने उस वक्त एफआईआर दर्ज कर दी थी। तो दूसरा विषय हमारा ये था कि जो बिजली पानी काटने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया, कि अब देखिए वो लोग, सिर्फ मैंने कहा था कि वो अपील का कोई बोनाफाइड राइट नहीं है, वो लोग रिट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, तो उसके लिए कोई समय सीमा नहीं होती है, वो 2 साल में भी कर सकते हैं, 15 साल में भी कर सकते हैं, 2 महीने में भी कर सकते हैं। तो हम नगर निगम से जानना चाह रहे थे कि आप जबरदस्ती मामले को सब्जुडाइज करने की कोशिश कर रहे हैं क्या, जबकि आदेश के मुताबिक आपको इमीडिएट उसका बिजली पानी काटना था, ये क्यों नहीं काटा जा रहा। इस बात को लेके हम लोगों में ये आंदोलन शुरू किया। और देखिए, सबसे प्रमुख जो बात थी, ये तो हमारी मांगे थी जो मैंने आपको बताई कि ये इस बीच में कुछ एजेंसी से हमें सूचना मिली कि पांवटा के कुछ मुस्लिम नेता एक माइनॉरिटी सेल कहूंगा मैं, कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के किसी बड़े नेता से मिले और उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर दबाव बनाया कि आप बिल लाकर इस मस्जिद को रेगुलराइज करने की कोशिश की। तो जी, ये विधानसभा सत्र चल रहा था, सरकार की मंशा इस सत्र में बिल लाकर इस कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड करके इस अवैध मस्जिद को लीगलाइज करने की थी। जिस स्थिति को हम भाप गए, हमने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी। और मैं बता दूं कि जो ये हमारा आंदोलन था, इस आंदोलन को हिमाचल प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष, नेशनल लेवल विदेशों से भी हमें समर्थन मिला। विदेशों से भी हमें जो संदेश प्राप्त हुए, कोई व्यक्ति इसराइल में काम कर रहा है, कोई व्यक्ति हमारा बहरीन में काम कर रहा है, कोई व्यक्ति सऊदी में काम कर रहा है, संदेश के माध्यम से उसने हमें बताया कि वो व्यक्ति हमारे पीछे खड़े हैं। वो अभी एक ताजा तरीन उदाहरण है, उत्तर प्रदेश की जो हिंदू संघर्ष समिति है, उन्होंने माननीय योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। ये जो शिमला में आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन की आर्थिक सहायता भी करनी चाहिए और उनका मस्जिद गिराने के लिए जो दबाव भी बनाना चाहिए, अवैध मस्जिद को गिराने। तो देखिए, समर्थन पूरे प्रदेश से मिला, पूरे देश से मिला। हम पूरे सनातन समाज के कृतज्ञ हैं। हम तो ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ईश्वर ने हम जैसे छोटे व्यक्ति को इस काम के लिए चुना। ये काम सनातन का काम है जी, ये काम हिंदू जागरण का काम है, हिंदू को जगाने का काम है।
इस वक्त एक अवैध डेमोग्राफी, जो मैं शिमला शहर की बात करूं, बड़े सुनियोजित तरीके से अवैध डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है काफ़ी। काफी समय से। और ये एक अवैध मस्जिद भी इसी की एक कड़ी है। तो पिछले शुक्रवार को हमने आंदोलन की कॉल दी थी, हमने प्रदेश व्यापी आंदोलन की कॉल दी थी। यहाँ पे चक्का जाम, हमने चक्का जाम और दूसरे जो धरना प्रदर्शन की हमने कॉल दी थी। तो वीरवार की रात को जिला प्रशासन ने हमें वार्ता के लिए बुलाया। तो जब वार्ता के लिए बुलाया तो कई बिंदुओं पे प्रशासन के साथ सहमति बनी, परंतु डीसी शिमला जो है वो शहर से बाहर थे, इसलिए कोई कॉन्क्रीट डिसीजन कर पाना मुश्किल था। अब हमने थोड़ा सा उस आंदोलन को स्लो डाउन किया। प्रशासन ने यहाँ के हमें आश्वासन दिया, लिखित में एक फ्रेमवर्क तय हुआ, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई कि 29 तारीख तक सारी चीजों को एग्जीक्यूट किया जाना है। तो प्रशासन की इस आश्वासन पर हमने जो है वो अपना धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन की कॉल पिछले शुक्रवार को वापस लिया, परंतु प्रशासन पर दबाव बना रहे। 29 तारीख तक प्रशासन अपनी बात से फिरे नहीं। हमारा ये क्रमिक अनशन का जो दौर है वो चल रहा था। इसी कड़ी में आज 27 है, कल 28 है, परसों 29 है, निर्णय की घड़ी नजदीक है। तो प्रशासन ये ना समझे कि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, कोई ऐसा निर्णय लेना, कोई टाल मटोल की बात ना करे। और कल शुक्रवार भी है, कल उस अवैध मस्जिद में गलती से भी कोई नमाज, किसी प्रकार की गतिविधियों को संचालित ना किया जाए, ये हम पूरे समाज से भी आग्रह हमारा है, पुलिस प्रशासन से भी आग्रह है, जिला प्रशासन से भी आग्रह है। इसी कड़ी में आज हम यहाँ शस्त्र पूजन कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा आंदोलन जो है 10वें दिन में प्रवेश कर गया है। 10वां दिन ये दशमी का भी पर्याय है। तो हम एक संदेश भी देना चाहते हैं कि हम परशुराम के वंशज हैं। अगर हम नीति की बात करते हैं, अगर हम सौहार्द की बात करते हैं, अगर हम वेद पुराण की बात करते हैं, तो समय आने पर सनातन समाज जो है शस्त्र उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा। पूरे प्रदेश से मैं यूं कहूं कि हमें इतना युवाओं का समर्थन मिल रहा है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर ये सरकार नहीं समझती है, सरकार जो है वो भावनाएं नहीं समझ रही है इस वक्त, पूरी यह समझना नहीं चाह रही है। उनको ये समझना चाहिए कि इस वक्त प्रदेश का जो सनातनी युवा है वो आक्रोशित है, आंदोलित है। उस युवा को संभालना उनके बस में नहीं होगा। इसलिए समय रहते इन सब चीजों को प्रशासन को समझ जाना चाहिए। और हम उम्मीद करेंगे कि परसों हमारा जो निर्णय होगा वो हो ही जाए। अन्यथा सांकेतिक तौर पर आज हम शस्त्र पूजन तो कर ही रहे। ये तो सरकार भी समझदार है, प्रशासन भी समझदार है, सब लोग समझदार है कि क्या इसका अर्थ निकलेगा। और हिंदू भाइयों से कोई अपील आपकी? देखिए, हिंदू भाइयों से हमारी एक ही अपील है। एक दौर था मुगल काल से लेकर हम लोगों का दमन होता, अंग्रेज आए तो तुष्टिकरण हुआ, भारत आजाद हुआ, सरकारें आई, हिंदू तुष्टिकरण की नीतियां चली। अब हिंदू जाग रहा है, सनातनी जाग रहा है। और जो ये वक्फ बोर्ड ने यहाँ पे ज़मीनें ली है उसका कुछ आपका राय? नौबहार में भी उन्होंने बोर्ड जी, लगाए हुए हैं। अहमदिया समुदाय जो है वो मुसलमानों का जो सबसे पिछड़ा संप्रदाय है, हाँ जी। उनकी जमीन यहाँ पर है। ये सरकार को भी जांच करनी चाहिए कि किस प्रकार से ये जमीन आवंटित की गई, कब की गई, कौन लोग थे और किन शर्तों पे की गई। ये जरा पहले सरकार इस पे देखे, क्योंकि उचित अवसर आने पर देखिए हम साफ और स्पष्ट कहते हैं कि हम कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, परंतु हमने आंदोलन का बीज संजौली से बोया है, जिसने सनातन पूरे देश की दिशा और दशा जो तय करने में एक निर्णायक भूमिका निभाई है। आज संजौली है, कल कुसुमपट्टी है। पूरे प्रदेश में जो ये अवैध स्ट्रक्चर है ये नहीं चलेंगे। हमारा साफ और स्पष्ट संदेश है कि एक हाथ में सृजन और एक में प्रलय लिए चलते हैं। लोग कीर्ति ज्वाला में जलते हैं, हम अंधियारों में जलते हैं। सरकार प्रशासन हिंदू समाज को अंडर एस्टिमेट ना करे, हिंदू समाज की ताकत को समझे। मैं फिर एक बात आपको कहना चाहूंगा कि हमने नब्ज टटोल दी है। पूरे प्रदेश का युवा हमें फोन करके कह रहा है कि आप बताइए हमें कब आना है, कैसे आना है। बड़ी से बड़ी क्रांति के लिए तैयार है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ये सरकारों को तय करना है। अब वो दौर नहीं चलेगा जब सनातन की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। धन्यवाद। आई होप आपने पूरी वीडियो देख ली है एंड डू शेयर योर थॉट्स व्यूज़। प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो एज मच एज यू कैन और इसे शेयर भी कर दो, स्पेशली शिमला वालों, बिकॉज
it's a concern to Shimla, huge concern. And do like and subscribe to my channel. Thank you, take care.